ये मिट्टी का तेल है भाई, कभी भी अगर कभी भी अंदर आ जाए, क्योंकि कुछ भी होता था हिंदुओं के घर अटैक होते थे। इस मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालना है और जलाना है, इनके हाथ लगना नहीं है, इनके हाथ लगना नहीं है। ये मैं आपकी मम्मी कहती थी आपको कि मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल लेना, जला लेना अपने आप को, इनके हाथ लगना नहीं है। केजरीवाल जो पीछे महिला हंस रहे हैं तो उनकी ज्यादा दिमाग है, उसके लिए हम ज्यादा दुआ करना चाहते हैं, भगवान उसका संतुलन ठीक रखे। विधायक राखी बिरला हाँ, विधायक राखी बिरला के लिए जो कि हंस रही है, वो एक खुद औरत है, उसके बच्चे होंगे, बेटियां होंगे, तो वो उसके लिए भी करना चाहते हैं भगवान उसको सद्बुद्धि दे दे, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान, अच्छा इंसान, अच्छी औरत नहीं हंस सकती। क्या कहेंगी वो काली रात, वो वक्त 1990 का, क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं फिल्म झूठी है, फिल्म में कुछ है नहीं। देखो, फिल्म को आप एक मिनट साइड में रख लीजिए। मैं ये 90 से पहले की बात कर रही हूँ, मैं 6th में थी, तो हम हनफिया मॉडल स्कूल एक है, वहाँ पे हम मतलब हर शुक्रवार को जुलूस निकलते थे। वो इंडिया मैच जीते, पाकिस्तान मैच जीते, हर पत्थर हिंदुओं के घर पे नारे लगते थे, हम क्या चाहते पाकिस्तान, हिंदू यहाँ से। यहाँ तक मतलब कभी डर लगता था कि कभी ये दरवाजे के अंदर ही अगर ये झुंड आए, वो लाखों में होते थे। तो एक दिन सच में मेरी मम्मी ने मिट्टी का तेल रखा है सामने, कहा कि जिस दिन ये अंदर आए तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालना, इनके हाथ लगना नहीं है। मैं 6th में थी, मेरी बहन 3rd में थी। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, मैं अपनी ये कर। हम स्कूल में पढ़ते थे, हनफिया मॉडल स्कूल, वहाँ पे एक टीचर कहते हैं कि वो कुरान पढ़ाते थे, तो फिर पेरेंट्स ने कहा भाई हमारे बच्चे हिंदू बच्चे हैं, इनको क्या, तो फिर हमें गेम, वो टीचर हमें कहता है हम आपके घर में पत्थर मारते हैं, आप अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं कहते हो कि यहाँ से भाग जाओ। तब 6th का या 3rd का बच्चा, 2nd का बच्चा क्या समझेगा इस बात को। अब ये बात हमें समझ में आई, क्योंकि जब ये चल रहा था तब छोटे थे, तो हम मतलब ये कहते हैं कि आप ये देखो ये मानसिकता कहाँ थी, कैसी, क्या झूठी कहानी है। एक टीचर को उसके स्टूडेंट आते हैं, एक ये है, एक सीआईडी में था, वो श्रीनगर से आता है, गांव में उसकी माँ की बरसी होती है, वो उसको उसके पापा कहते नहीं हम तब तक नहीं निकलेंगे, माँ की बरसी अपने घर में ही करेंगे, ये कुछ। तो यूं ही वो घर में पहुंच जाता है 7 बजे, 7:30 बजे, उसके पड़ोस में वो मिलिटेंट के पास न्यूज़ आ जाती है ये आ गया है घर में। वो गुस्से होता है बेचारा, अभी उसने चाय भी नहीं पी। उस मिलिटेंट एक आता है भाई, एक दोस्त उसका आता है, बिल्कुल सामने का दोस्त पड़ोसी, भाई 1 मिनट बाहर आ जाओ, बात करनी है। उसे कहता है बाहर कहाँ जाता है, बाहर यहाँ तक, वापस नहीं आया वो वहाँ से। 1 साल हो गया था उसकी शादी को। क्या झूठी कहानी है। उसकी बीवी के पेट में बच्चा था, बाप मर गया, बेटी बाद में पैदा हुई। ये क्या कहानी है, कौन सी झूठी कहानी है ये। अभी मेरे को 3 बातें बताई। कश्मीर फाइल्स फिल्म उठी, उसको आपने साइड रखा, आपने कहा कि मैं सच्चाई बताती हूँ। आपने 3 कहानी बताई। पहली कहानी आपकी है जिसमें आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये मिट्टी का तेल रखा हुआ है। ये बिल्कुल, ये मतलब बिल्कुल ये मिट्टी का तेल है भाई, कभी भी अगर कभी भी अंदर आ जाए, क्योंकि कुछ भी होता था हिंदुओं के घर अटैक होते थे। इस मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालना है और जलाना है, इनके हाथ लगना नहीं है, इनके हाथ लगना नहीं है। ये मैं आपकी मम्मी कहती थी आपको कि मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल लेना, जला लेना अपने आप को, इनके हाथ लगना नहीं है। ये मैं सच्ची कहानी, इसमें कोई ये नहीं है, इसमें कोई बीजेपी ना कोई इसमें ये है ना कोई इसमें छोटे 6th बच्चे को, मतलब ये हमारा तब समझ में नहीं आते थे हमें ये बातें कि हमें क्यों कहते थे। हमें गवर्नमेंट स्कूल में राष्ट्र मतलब ये की वजह, वो गांधी पढ़ते थे हम, वहाँ पे कुरान पढ़ाते थे, ये पढ़ाते थे, हम कहते 1-1 घंटा 1.5 घंटा बिठाते थे। अब ये बातें समझ में आई कि वो क्या चाहते थे। वो पूरा कहते थे कि हिंदू ये काफिर है, हिंदू नहीं बोलते थे सामने वो ये काफिर है। असेंबली में मैंने खुद अटेंड किया है असेंबली, क्योंकि मुसलमान मेजॉरिटी थी, मुसलमान टीचर असेंबली में 1 घंटा 1.5 घंटा धूप में यही कुरान क्या है, वो क्या है, हमें काफिरों को नहीं छोड़ना है, हमें काफिरों को ये करना है। ये मेरे कहा मतलब ये मैं अपनी आंखों की देखी हुई है, इसमें कोई ये झूठ के मैं उसकी कहानी सुनी हुई कहानी कोई कहानी ये नहीं है। हाँ, एक लड़का है मनमोहन, वो 5 बहनों में एक भाई था, वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता है। उसका सिर्फ ये कसूर था कि वो छोटी बहन उसकी वहाँ पे जॉब करती थी, वो उसको लेने गया है, और उसके मुसलमान बिल्कुल पड़ोसी उसको कहते हैं कि जब तुम्हारा भैया आएंगे उसको हमारे घर लेके आ जाना। जब वो बहन को लेने के लिए आता है ना जम्मू से, उसको लेने के जाता है, तो उसके वो मुसलमान जो फ्रेंड है वो उसको रास्ते में ही पकड़ लेते हैं, और शटर के नीचे उसकी बॉडी ऐसी थी, तब भी उसने उनके साथ ये वापस किया, लड़ाई वापस की। उसको शटर नीचे करते, दुकान में लेके जाते, जिंदा आंखें निकालते हैं, जिंदा उसके हाथ काटते, तब जाके उसके, फिर भी उसने वापस किया, लेकिन गोलियों के आगे कुछ चला नहीं। 1 हफ्ते के बाद उसकी शादी थी, वो माँ फिर अंधी हो गई। उस घर का, उस परिवार का क्या ये झूठी कहानी है। वो ये हमारे आंखों, हमारे घर आता था, हमारे भाई जैसा था, बड़े भाई जैसे था।
केजरीवाल जी तो कह रहे हैं फिल्म सच्ची है ही नहीं। केजरीवाल को कैसे समझाए, अब उनके लिए कहाँ से क्या आए उनको, जब उसने पिक्चर देखी नहीं, पिक्चर को वो ये नहीं कर रहे, वो कभी पिक्चर को छोड़ो, पिक्चर को साइड में रखो, पिक्चर में जाना नहीं चाहते, वो कभी हिंदुओं की बात उसने की कश्मीरी पंडितों के। अब उसने आज के है मैंने टीचरों को परमानेंट किया, वो क्योंकि वो फंस गए, वो विवाद में फंस गए, तब जाके उसको ये बोलना पड़ा कि मैंने हिंदू टीचरों को कश्मीरी माइग्रेंट को ये परमानेंट किया है। आज तक उसने कभी भी अपनी सभा में कभी भी कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया, कभी वो गए किसी कश्मीरी फैमिली के पास, मतलब दिल्ली में वो कब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कभी वो गए एक भी कश्मीरी पंडित के फैमिली के पास, कभी नहीं गए। कभी आपने देखा सुना न्यूज में केजरीवाल ने आज कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया, कभी सुना? तो कैसे उसको पता चलता ये कहानी सच्ची है, ये फिल्म झूठी है या सच्ची है, ये कश्मीरी पंडित है भी नहीं? जब उसको पता ही नहीं, जब वो कभी उसने जानने की कोशिश ही नहीं की, तो कैसे उसको पता चलता? राखी बिरला जो कि महिला हैं, विधायक हैं, वो पीछे ढाके लगा लगा के हंस रही हैं, वो कह रही है कि ना सच्चाई है ना सच्ची फिल्म है, ये तो बीजेपी की पोस्टर फिल्म है। वो खुद एक, मुझे उसकी फैमिली का ज्यादा नहीं, लेकिन सुनने में आया वो खुद एक, उसका भाई डोमिसाइल केस में अरेस्ट है, उसका बाप रेपिस्ट है, वो खुद ये है। एक महिला कैसे दूसरी महिला पे हंस सकती है? निर्भया का केस हुआ था दिल्ली में, पूरा देश रो रहा था, चाहे वो कोई भी समुदाय से हो, तो एक महिला किसी दूसरे महिला पे कैसे हंस सकते हैं? मतलब वो भी रेप, एक केजरीवाल को तो चलो समझ में आ जाता, लेकिन जो पीछे हंस रही है और कैसे हंस रही है, वो शर्म की बात है, उसके महिला होने का कोई हक ही नहीं है। वो क्यों हंस रही है, कैसे हंस रही है, वो दिमाग उसका संतुलन ठीक है नहीं है ये नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी अच्छी महिला, सच्ची महिला नहीं हंस सकती, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, खासकर रेप केस में। सर महिलाओं की अगर बात की जाए तो बड़ा सुनने में आता है कि महिलाओं को ये कहा गया कि वहाँ पे पुरुषों को ये कहा गया कि कश्मीर पुरुष छोड़ दें, अपनी पंडितानियों को छोड़ जाएं, अपनी महिलाओं को छोड़ जाएं। हाँ, वो कहते थे कि रैली चलो या कश्मीरी हिंदू हो, भाग जाओ, औरतों को यहीं पे छोड़ के जाओ, रैली चलो गलो, कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ, रैली से या हमारे साथ मिल जाओ। हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान बटने रोस्ती बटने उसान, हमें पाकिस्तान बनाना है, कश्मीरी हिंदू मर्द के साथ, औरत मतलब औरतों के साथ अब मर्द नहीं चाहिए हमें, या तुम मर्द भाग जाओ या मर जाओ, बेटियों और औरतों को यहीं पे छोड़ दो। तभी हर किसी हिंदू, ये मेरी कहानी नहीं, हर किसी कश्मीरी हिंदू को ये डर लगता था, माँ बाप इस वजह में मर जाते थे बेचारे, हमारी बेटियां हैं, हम क्या करें, हम क्या करें। गिरजाती को ये सरला जो है, सरला ये बेचारी वापस आ गई, जिसको वापस बुलाया सैलरी लेने के लिए, और अपनी सैलरी लेने जाती है, सैलरी लेके अपने फ्रेंड के घर जिसके साथ वो अपने इसको घर लेके जाती, वहाँ पे उसका रेप हो जाता है। फिर उसको जब इसके आरी में काटते तब भी ये जिंदा थी, तब भी ये जिंदा थी, तब भी इसने ये नहीं हार नहीं मानी, तो उसको केजरीवाल कैसे झूठ कह सकते हैं? मतलब अब वो वहाँ से थोड़ी आएगी उसको बताने के लिए केजरीवाल जी मेरे साथ ये हुआ है, तभी तो विक्टिम छोड़ जाते हैं, तभी तो हिस्ट्री बन जाती है। वो थोड़ी ना वहाँ से आएगी केजरीवाल जी ये सच हुआ था, मेरे साथ ऐसे हुआ था, अब वो तो नहीं कर सकते हम। टिकलाल टप्लू जी शहीद हुए, वो वहाँ से आ नहीं सकते। भगत सिंह जी देश पे शहीद हुए थे, हम भगत सिंह, हमें पता है ना भगत सिंह देश पे शहीद हुए हैं, सच्चे देशभक्त थे, तो वो थोड़ी बताने के लिए आएंगे कि भाई मैं देश पे शहीद हुआ था। आप ये गुलाब क्यों लेकर आई? ये कह रहे हैं कि ये केजरीवाल को देना, गेट वेल सून, ये मुझे केजरीवाल जी को देने आई हैं। हाँ, गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक है। शायद लगता है शायद उनके केजरीवाल जो पीछे महिला हंस रही है, तो उनकी ज्यादा दिमाग, उसके लिए हम ज्यादा दुआ करना चाहते हैं, भगवान उसका संतुलन ठीक रखे। विधायक राखी बिरला, हाँ, विधायक राखी बिरला के लिए जो कि हंस रही है, वो एक खुद औरत है, उसके बच्चे होंगे, बेटियां होंगे, तो वो उसके लिए भी करना चाहते हैं, भगवान उसको सद्बुद्धि दे दे, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान, अच्छा इंसान, अच्छी औरत नहीं हंस सकती। औरत क्या, मर्द कोई, लड़का कोई नहीं हंस सकता इस पे कि जिंदा एक रेप करते हैं, फिर उसको आरी में जाते, फिर उस पर हंस सकता है, और वो भी विधानसभा में वो हंस रही है, और कैसे हंस रही है, खुद उसको देखने में सच में भगवान की वो शर्म आती है, उसको देखने में ऐसे शर्म आती है, तो अपने आप में शर्म। कि हम इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जस्टिस केजरीवाल जी को ऐसे, आप मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए, आपके विधानसभा में आपके जो ये कार्यकर्ता वो हंस रहे हैं, इस बात पे हमें प्रोटेस्ट, अपने आप में शर्म बात है। बीजेपी वालों पे हंस रहे थे।
बीजेपी वालों कहाँ से आ गए इसमें, मुझे समझ में आया बीजेपी वालों को क्या, तो पिक्चर कहाँ से आ गई, कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए कि ये झूठी है, इसको ये नहीं, तो उसको फिर कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लेना चाहिए था, उसको बीजेपी को अलग से करना चाहिए था। देखिए कश्मीर से ये महिला है, क्या नाम है आपका? संजोगिता। संजोगिता संजोगिता जी, इन्होंने कहा कि फिल्म तो फिल्म को एक तरफ कर देते हैं, लेकिन मैं वो सच्ची कहानी बताती हूँ। और जो जो बातें इन्होंने बताई वो बातें आपने सुनी कि किस तरीके से वो नरसंहार वाली रात को कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से मार पीट कर उनकी महिलाओं को ये कहकर कि महिलाओं को छोड़ जाइए और पुरुष कश्मीर से भाग जाइए, इस तरीके से वो नरसंहार वाली रात थी जिसमें कश्मीरी पंडितों को उनका घर छोड़ना पड़ा। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए दिल्ली से लिए।